हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि के सिद्धांत के बारे में देखेंगे। इसके आगे वाले वीडियो में हमने बुद्धि की मीनिंग, डिफिनीशन, टाइप्स, नेचर और करेक्टरिस्टिक्स को देख लिया है। ये इंटेलिजेंस का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुद्धि की परिभाषा के विषय मनोवैज्ञानिकों ने मतभेद रहा और आज तक जारी है। हमने यह आपको फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि मतलब सबने अपने अपने मत दिए हैं, सबके अंदर मतभेद रहा है। कोई सीखने की योग्यता को बुद्धि कहता है, तो कोई आपको अप्रत्यक्ष रूप से आप चिंतन कर ले जा रहे हैं तो उसको इंटेलिजेंस कहा गया है। तो ये डिफरेंसेस आपने अगर डिफिनीशन वाली पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सबको बुद्धि को लेकर मतभेद रहा है, आज तक जारी है। ठीक उसी तरह बुद्धि के सिद्धांत के विषय में मनोवैज्ञानिकों में भी मतभेद रहा है। जो बुद्धि के सिद्धांत उसमें भी मनोवैज्ञानिकों के अंदर मतभेद रहा है। बुद्धि के सिद्धांतों की व्याख्या निम्नलिखित है। आगे हम देखते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से मेन हैं। वैसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो मेन है, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है वन फैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत। गाइस, जो इसके किसी भी थ्योरीज के जो समर्थक होते हैं या जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में सबसे पहले कहा है, इन सब के जो रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपकी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका पेपर आगे जैसे इस बार एमसीक्यू टाइप का हुआ था बीएड और बीएलएड वालों का, अगर अगली इस बार भी बीएड और बीएलएड वालों का एमसीक्यू हुआ तो इसमें भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाकी तो अगर आपका पूरा पेपर होता है, मतलब अगर 12 नंबर के क्वेश्चन आपको करने को आते हैं, तब तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं वन फैक्टर थ्योरी। पहले इसके जान लेते हैं समर्थक कौन कौन थे। बिने टर्मन स्टर्न। वन फैक्टर थ्योरी के समर्थक कौन थे? बिने, टर्मन और स्टर्न। इनके अनुसार बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि सर्वशक्तिशाली मानसिक शक्ति है जो सभी मानसिक योग्यताओं पर शासन करती है, किंतु यह सिद्धांत दोषपूर्ण रहा है। ये सिद्धांत दोषपूर्ण रहा है, इसको हम अभी जानेंगे। इसके पहले इन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि जो होती है वो क्या होती है? बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का कार्य करती है। इनके बुद्धि जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, इनमें यही दोष पाया गया। इन्होंने ये बात कही थी कि बुद्धि मतलब सक्रिय होकर एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकती है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति कला में निपुण है वो गणित में निपुण होगा। मतलब अगर एक इकाई है बुद्धि, तो इसका मतलब होगा कि जो व्यक्ति कला जानता है वो गणित नहीं जानेगा, जो गणित जानता है वो कला नहीं जानेगा, या जो नाचना जानता है वो गाना नहीं जानेगा, जो बोलना जानता है वो चलना नहीं जानेगा। तो इनके अकॉर्डिंग इसमें यही दोषपूर्ण पाया गया था कि वन फैक्टर थ्योरी में एक बात ये कह दी गई थी कि बुद्धि जो होती है वो एक इकाई होती है या एक समय में सक्रिय होकर केवल एक ही काम करती है। उसके आगे आई टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक स्पीयरमैन थे। उन्होंने 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किसने किया था? स्पीयरमैन ने। इस सिद्धांत में उन्होंने बुद्धि को दो तत्वों में वर्गीकृत किया। इन्होंने वन फैक्टर थ्योरी में एक कारक बताया गया था, तो स्पीयरमैन ने इसे 1904 में क्या कहा कि बुद्धि जो होती है वो द्विकारक सिद्धांत है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने इसके दो पार्ट बताए, एक जनरल एबिलिटी, दूसरा स्पेसिफिक एबिलिटी। यस फैक्टर और जी फैक्टर। जी फैक्टर में क्या था कि यह तत्व सभी में जन्म से पाया जाता है। जिस व्यक्ति में यह तत्व अधिक होता है वह दूसरे की अपेक्षा अधिक सफलता प्रदान करता है। इस तत्व की जीवन के सभी कार्यों में अधिक आवश्यकता होती है। जनरल एबिलिटी थी या जी फैक्टर, यह इन्होंने कहा था कि यह सभी के अंदर पाया जाता है और यह जन्म से पाया जाता है। जैसे अगर आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जो जनरल चीज़ें होती हैं इसकी एक योग्यता है। और दूसरी उन्होंने कही थी स्पेसिफिक, जो आपके अंदर एक स्पेशल योग्यता होती है। इस तत्व को अर्जित किया
सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। यह सभी व्यक्तियों में कम ज़्यादा होती है। जिस व्यक्ति में जो क्षमता अधिक होती है उसमें ज़्यादा होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास गाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो गा बहुत अच्छा लेते हैं। कोई व्यक्ति जो होते हैं वो टीचिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। कोई व्यक्ति होते हैं किसी टॉपिक पे बहुत अच्छा उसको क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छा उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये इन्होंने एक कहा था कि जनरल जो सबके अंदर होता है, जैसे सभी व्यक्ति बोल लेते हैं, चल लेते हैं, खा लेते हैं, या कुछ मतलब रंगों में डिफरेंस कर लेते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इन्होंने जनरल फैक्टर में रखा था। और यस फैक्टर में उन्होंने रखा था कि जैसे एक स्पेशल पावर जो होती है किसी व्यक्ति के पास, जैसे कोई व्यक्ति जैसे सिंगर होते हैं वो तो बहुत अच्छा गा लेते हैं, डांसर्स होते हैं वो बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, और जो स्पीकर्स होते हैं बहुत अच्छा बोल लेते हैं, टीचर जो होते हैं वो किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो इन्होंने बुद्धि को क्या कहा था, इनके सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि को दो एलिमेंट्स या दो तत्वों में विभाजित किया था। एक जनरल एबिलिटी थी, दूसरा स्पेसिफिक एबिलिटी थी। अब आगे देखते हैं, इनका आया मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। आगे मल्टीपल फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक का आया था 1926 में। इन्होंने अब थॉर्नडाइक क्या कहे, मतलब ये सब कैसे होगा कि किसी ने बुद्धि के बारे में बात की, तो जो और साइकोलॉजिस्ट थे उन्हें वो सिद्धांत उन्होंने पढ़ी, वो थ्योरीज उन्होंने पढ़ी, उन्हें नहीं समझ में आया, तो वो उस पर अपने थ्योरीज दिए। तो ऐसे आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती रही। इसलिए कहा गया है कि सभी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में सभी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं सबके अंदर मतभेद हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सबके अंदर मतभेद है। अब एक तत्व कारक जो सिद्धांत आया था, वन फैक्टर थ्योरी, उसको खंडित कौन किया था, स्पीयरमैन ने। अब स्पीयरमैन का जो आया द्विकारक सिद्धांत, उसे कौन खंडित कर रहा है, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा कि जो बुद्धि होती है वो मल्टीपल फैक्टर होती है। बुद्धि के अंदर कितने फैक्टर होते हैं, मल्टीपल फैक्टर होते हैं, एक या दो नहीं होते हैं, मल्टीपल होते हैं। थॉर्नडाइक ने ये बात कब कही थी, 1926 में, और स्पीयरमैन ने कहा था 1904 में। आगे देखते हैं हम, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताया कि बुद्धि की रचना दो तत्वों से नहीं अपितु अनेक तत्वों से होती है। प्रत्येक तत्व या कारक एक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं और दूसरा तत्व स्वतंत्र रहता है। थॉर्नडाइक ने सामान्य तत्वों के अतिरिक्त कुछ मूल तत्व बताए हैं। मतलब इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है वो उनमें बहुत तत्व होते हैं, लेकिन जो इन्होंने बताया कुछ मूल तत्व बताए हैं कि ये जरूर होता है। अब वही हम मूल तत्व देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने पहला बताया है यस VDLRL, स्कोर एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, डायरेक्शनल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, रिमेम्बरिंग एबिलिटी या लेक्चर एबिलिटी। इन्होंने कुछ मेन बताया है, बाकी इन्होंने कहा है कि यह मल्टीपल मतलब बहुत होते हैं, बहुत गुण बुद्धि के अंदर होते हैं। इन्होंने कुछ बुद्धि मतलब कुछ जो इन्होंने उसकी क्वालिटीज़ बताई थी वो इन्होंने बता दिया कि जैसे जिस बुद्धि के अंदर स्कोर एबिलिटी होती है, वर्बल एबिलिटी होती है, डायरेक्शनल एबिलिटी होती है, लॉजिकल एबिलिटी होती है, रिमेम्बरिंग एबिलिटी होती है, लेक्चर एबिलिटी होती है। अब आगे देखते हैं, अगला जो सिद्धांत है वो किसका है, वो गार्डनर का है। गार्डनर का थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनका थॉर्नडाइक, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग अगर ये टेट या सीटेट के एग्ज़ाम में आप देखते हैं। तो जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, मल्टीपल फैक्टर वो किसकी है, थॉर्नडाइक की, मल्टीपल फैक्टर। और जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसकी है, गार्डनर की। फैक्टर आए तो थॉर्नडाइक और मल्टीपल इंटेलिजेंस आए तो वो किसकी है, गार्डनर की है। आपको ये गलत नहीं करना है। गार्डनर ने यह कब दिया था, सन 1986 में बुद्धि का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वो बहुकारक है थॉर्नडाइक का, बहुबुद्धि किसका है, गार्डनर का नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने यह सिद्ध किया कि बुद्धि एक कारकी ना होकर बहुकारकी होती है। इन्होंने भी ये थॉर्नडाइक को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने भी कहा जो बुद्धि होती है वो एक कारक या द्विकारक नहीं होकर बहुकारक होती है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के प्रकार, गार्डनर ने मूलतः 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था। पहले इन्होंने क्या कहा था, 7 प्रकार का किया था। फिर इन्होंने सन 1998 में 8वां तथा 2000 में
9वां प्रकार भी जोड़ा। पहले इन्होंने 7 कहा था, फिर 8 और फिर इन्होंने 9 प्रकार बताए कि बुद्धि 9 प्रकार की होती है। वर्बल एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, फिर पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इन्होंने इतने टाइप्स बताए थे। इन्होंने कितने टाइप लास्ट में बताए? 9 टाइप बता दिए कि बुद्धि 9 प्रकार की होती है। इन्होंने ये नहीं कहा कि बुद्धि 9 प्रकार की होती है। इनके सिद्धांत का नाम क्या रखा गया? गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आगे देखते हैं हम थर्स्टन का। थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इन्होंने क्या कहा था? ग्रुप फैक्टर। इनकी थ्योरी का नाम क्या है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अगर पूछा जाए किसका है तो वो किसका है? थर्स्टन का। प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व समान रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक योग्यता प्रदान करता है और उन्हें मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। उनमें एक प्रमुख तत्व होते हैं। थर्स्टन तथा उनके साथियों ने ऐसे तत्व का उल्लेख किया। इन्होंने कहा था कि मतलब सभी तत्व समान रूप से होते हैं, लेकिन उनमें उन क्रियाओं को मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक योग्यता प्रदान करता है और उन्हें मानसिक क्रियाओं से अलग करता है। एक जो प्रमुख तत्व होता है, इन्होंने बताया है न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, मेमोरी एबिलिटी, वर्बल कंप्रिहेंसिव एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी या परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। इन्होंने कितने प्रकार बताए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार थर्स्टन ने बताया है। 6 7। आगे देखते हैं हम अगली थ्योरी। अगली थ्योरी हमारी है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड की थ्योरी जो है, ये इसको एसआई मॉडल थ्योरी भी कहती हैं, थ्री डायमेंशनल थ्योरी भी कहते हैं। त्रिआयाम सिद्धांत को सम्मिलित सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड हैं। इसको क्या कहा जाता है? त्रिआयाम, वही 3 डायमेंशनल सिद्धांत, बुद्धि संरचना सिद्धांत इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड हैं। इन्हीं की थ्योरी को भी एसआई मॉडल थ्योरी भी कहा जाता है। संरचना प्रतिमान के 3 प्रमुख आयाम हैं जो इन्होंने जो अपनी थ्योरी बताई थी उसको 3 आयामों में बताई थी। पहला इन्होंने क्या कहा था? संचालन, दूसरा उत्पादन और तीसरा इनका था विषय वस्तु, ऑपरेशन, प्रोडक्ट्स और कंटेंट्स। ये येलो कलर से यूज किया गया है इसलिए आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो पहला क्या है? संचालन, दूसरा उत्पादन और तीसरा विषय वस्तु। पहला देखते हैं हम। संचालन में उन्होंने क्या कहा था? मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, स्मृति बोध, रिकॉर्डिंग। संचालन में इन्होंने इतनी चीज़ों की बात की थी। और उत्पादन में इकाई, तंत्र, श्रेणियाँ, रूपांतरण, संबंध, निहितार्थ। और विषय वस्तु में या कंटेंट्स में इन्होंने आकारात्मक, अर्थगत, प्रतीकात्मक, व्यवहारात्मक और श्रवण इतने टाइप्स बताए थे। जो एसआई मॉडल है उसमें आपने देखा होगा 5 × 6 × 6 5 × 6 × 6 × 180 लिखा रहता है। तो आप सोचते होंगे 5 6 6 कैसे आया? तो जो हमारा संचालन में इन्होंने 6 चीज़ों की बात की है और उत्पादन में भी इन्होंने 6 चीज़ों की बात की है। बाकी इन्होंने 5 पॉइंट जो है वो विषय वस्तु में बताए हैं। तो इन्होंने ऐसे ही इसको किया है 5 × 6 × 6 = 180। इनका जो एसआई मॉडल बनता है वो ऐसे ही बनता है। तो आज गाइस हमने इस वीडियो में थ्योरीज देखी इंटेलिजेंस की। गिलफोर्ड की थ्योरी देखी, थर्स्टन की थ्योरी देखी, गार्डनर की थ्योरी देखी, मल्टीपल फैक्टर, 1 फैक्टर और 2 फैक्टर थ्योरीज देखी। आपके कोर्स में इतना ही है, बाकी तो बहुत थ्योरीज़ हैं। अगर आपके
कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।